देश के लाखों एनडीए बच्चे जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, उनके जहन में एक ही प्रश्न है कि सर एनडीए 2 2023 के लिए अभी से तैयारी कैसे शुरू करें। और मुझे लगता है ये प्रश्न बहुत अहम है और इसका जवाब आपको बेहतर ढंग से जानना भी चाहिए और अभी से एक बेहतर स्ट्रैटेजी बना करके ही आप अपना आने वाले एनडीए 2 जो कि 3 सितंबर 2023 को हो रहा है, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं। तो एक बार फिर से जोरदार स्वागत है आप सभी एनडीए एस्पिरेंट के इस बेहद खास वीडियो में। एनडीए फर्स्ट 2023 का एग्जाम खत्म हो चुका है। मैंने आपको डिटेल में एनडीए एग्जाम के एक्सपेक्टेड कट ऑफ को भी क्लियर कर दिया और बहुत स्ट्रांगली बता दिया। उसका स्पेशल वीडियो का थंबनेल आपको यहाँ दिख रहा है और लिंक और डिस्क्रिप्शन में भी डाल देने, जिससे आप जाकर के इजीली वीडियो देख सकें। और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही इसका रिजल्ट आएगा और एक्जैक्टली 10 ऑफ मई का हमने डेट दिया है जिस पे आपका रिजल्ट आ जाएगा और क्रमशः फिर आप अपनी एसएसबी के लिए प्रोसेस करेंगे। ऑब्वियसली उसके भी तैयारी में लगी क्योंकि एसएसबी एक पर्सनालिटी का टेस्ट है, उसके लिए भी आपको बेहतर होने की आवश्यकता है। आज का जो विषय है वो काफ़ी खास है कि एनडीए फर्स्ट के बाद अब बारी है एनडीए 2 2023 की। ऑब्वियसली इसका नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाला है, तो बहुत सारी बातें हैं एनडीए 2 2023 को लेकर के, इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आज आपके सामने मैं डिस्कस करने वाला हूं कि कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या किसी तरह के परसेंटेज की रिक्वायरमेंट होती है, पेपर पैटर्न क्या है, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 इसमें क्या होते हैं, कैसे फाइनल सिलेक्शन लेकर के फाइनली नेशनल डिफेंस एकेडमी का हिस्सा बना जा सकता है। और साथ ही यूपीएससी जैसा कि स्टेज 1 कंडक्ट करती है, तो इसकी तैयारी के लिए आखिर क्या स्ट्रैटेजी हम बनाए सर, जिससे इस एग्ज़ाम में हम अगले 4 महीने में अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित कर सकें और कैसे मेजर कलसी परिवार आपकी मदद करेगा एनडीए 2 2023 में आपको 100% सफलता दिलाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि यूपीएससी द्वारा एनडीए एग्जाम साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है। एनडीए फर्स्ट का एग्जाम अप्रैल में कंडक्ट होता है, तो वहीं एनडीए 2 का एग्जाम सितंबर में कंडक्ट होता है। इसी आधार पे एनडीए 2 2023 का जो डेट है एग्जाम का वो 3 सितंबर है, जो कि डेट फिक्स है और हर बच्चे को इसको बेहतर ढंग से पता भी है। एनडीए एग्जाम में शामिल होने के लिए जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को आधार बनाया गया है, जिसमें आपका 12th पास और 12th अपीयरिंग दोनों ही कंडीशन में एनडीए के फॉर्म को आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगली सबसे अहम चीज़ है कि इस बार जो एनडीए 2 का फॉर्म आपके सामने आएगा, आखिर उसके लिए एज का क्राइटेरिया क्या होगा। स्ट्रांगली मैं आपके लिए क्लियर कर देता हूं, जो कि एज होगी 2 जनवरी 2005 से लेकर 1 जनवरी 2008। दैट मीन अगर इन बिटवीन आपका जन्म हुआ है, दैट मीन इन डेट ऑफ बर्थ के अंदर आपका जन्म हुआ है, आप एलिजिबल हैं, या इन पर्टिकुलर डेट्स पे भी आपका जन्म हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। तो ध्यान रखें, 2 जनवरी 2005 से लेके 1 जनवरी 2008 दोनों ही तिथियां जो हैं वो एलिजिबल हैं और इनके बीच अगर आपका एज आता है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। और एक बच्चे बड़ी खास बात ये भी आपको ख्याल रखनी है कि एनडीए एग्जाम का जो रियल एज है वो 15.5 से 18.5 साल है। आप अक्सर भ्रम में 16.5 से 19.5 समझते हैं, 16.5 to 19.5 समझते हैं, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम डेट, प्रोसीजर को और ज्वाइनिंग में 1 ईयर का डिफरेंस हो जाता है। तो आप 15.5 से ही एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई करने के लिए, क्योंकि तब तक ज्वाइनिंग के समय आपकी एज 16.5 ऑटोमेटिक हो जाती है। ठीक है, एनडीए परीक्षा उन छात्रों के बीच एक प्रमुख परीक्षा है जो वाकई में पैशन रखते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस का हिस्सा बनना है, क्योंकि एनडीए ट्राई सर्विसेज एंट्री है जो आपको आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों में ही शामिल होने का अवसर देती है। एनडीए 2 2023 की अगर हम ड्यूरेशन की अब बात करें एग्जाम की, तो केवल 4 महीने बचे हुए हैं। जो स्टूडेंट्स परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं या जो तैयारी करना चाहते हैं, मुझे लगता है ये अगला 4 महीने आपके लाइफ का सबसे अहम टाइम है, जिसको वाकई में फोकस तरीके से आप प्रयास करके बहुत बेहतर और सबसे बेहतर बना सकते हैं। एनडीए एग्जाम में सबसे पहले जो जरूरी चीज़ है कि आप उसके कंप्लीट पाठ्यक्रम, दैट मीन उसके जो पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, टॉपिक है, उनका प्रॉपर ढंग से आप एक एनालिसिस करें। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आखिर वो कौन कौन से टॉपिक हैं मैथमेटिक्स में जो आपसे एनडीए एग्जाम में पूछे जाते हैं, आखिर कौन से टॉपिक हैं इंग्लिश के जो आपसे वहाँ पूछे जाते हैं, आखिर इंग्लिश में वोकैब का कितना बड़ा रोल है, मैथ में उन टॉपिक्स का कितना बड़ा रोल है जो वाकई में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। साथ ही साथ जनरल साइंस को और जनरल स्टडीज़, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट का भी एनालिसिस करना और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के जनरल साइंस के भी रोल को समझना बहुत ज़रूरी है। और इन रोल को समझने के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको प्रीवियस ईयर एनालिसिस जरूर करना चाहिए और इसका बेहतर एनालिसिस आप मेजर कलसी क्लासेस का अगर टीचिंग प्लान आपके पास है तो कंप्लीट हम 10 ईयर का आपको ट्रेंड एनालिसिस देते हैं, जिसके अंतर्गत हम बिल्कुल वेल डिफाइन कर देते हैं कि आखिर किस टॉपिक से किस साल फर्स्ट सेकंड में कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, कितने नंबर आप क्वेश्चंस बन रहे हैं। और जो हमारा कलेक्शन प्रीवियस ईयर का है वो भी उसी तरह से हम डिज़ाइन किए हुए हैं कि हर साल में जो 2 बार एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं वो टॉपिक वाइज क्वेश्चन कलेक्शन हमने अलग अलग कर दिया है, जिससे आपको ये समझने में आसानी हो कि आखिर ये टॉपिक है, इस टॉपिक पे इतने नंबर आप क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चंस के लेवल क्या हैं। ये सारा एनालिसिस आपको मेजर कलसी क्लासेस के तहत, एमकेसी पब्लिकेशन के तहत आप एनडीए की बुक्स में हमारे यहाँ पाएंगे। वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट हमने अरेंज करके दिया है। जब आप इस एनालिसिस को कर देते हैं तब आप बनाते हैं कि स्मार्ट स्टडी प्लान।
जिसके तहत आप एक स्ट्रैटेजी तैयार करते हैं कि हाँ कौन सा टॉपिक आपको कितने दिन में कवर करना है। अगर 31 टॉपिक मैथमेटिक्स में है तो अगले 4 महीने में उनको कैसे कवर करना है। इंग्लिश में वोकैब है तो A to Z कैसे कवर करना है। कॉमन एरर पार्ट्स पे कैसे कंट्रोल करना है। कॉम्प्रहेंशन पार्ट्स को कैसे बेहतर करना है। जनरल स्टडीज़ में कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है कि आप यूपीएससी के क्वेश्चंस के अप्रोच बेहतर कर पाएँ। आपके जनरल साइंस पे कैसे कमांड करना है। तो एक कंप्लीट स्मार्ट स्टडी प्लान आपको बनाना होगा, जिसके आधार पे आप वर्क करना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ दोनों ही ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि आप सेल्फ स्टडी प्लान तैयार करके स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं, बट एक ऑप्शन होता है कि आप एक बेहतर ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ करके भी इस प्लान को करें। मेजर कल सी क्लासेस, जिन बातों को मैं आपको समझा रहा हूँ, इन स्ट्रैटेजीज को हम क्लासेस में भी फॉलो करते हैं, जहाँ हम प्रॉपर बच्चे को टीचिंग प्लान देते हैं, ट्रेंड एनालिसिस देते हैं और एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ फोकस लेके चलते हैं बच्चे को, और बिल्कुल डिसाइड कर देते हैं कि हर टॉपिक पे आपके कमांड हम बेहतर कर देंगे, जिससे आप हर एनडीए एग्जाम में अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित कर सकें। जैसे कि आपको पता है कि स्टेज 1 में आपका एनडीए का रिटन एग्जामिनेशन होता है, जहां पहला पेपर मैथमेटिक्स का है 300 मार्क्स का, वहीं दूसरा पेपर जनरल एबिलिटी टेस्ट का है जो 600 मार्क्स का है। टोटल 900 मार्क्स का ये पेपर होता है। वहीं एसएसबी की बात करें स्टेज 2 की, तो वो भी 900 मार्क्स का होता है। अगर दोनों को हम देखें तो दोनों को मिला के ही कट ऑफ क्रिएट की जाती है, जो कि 1800 के टोटल मार्क्स में से कट ऑफ बनती है। इस बात से टॉपर का स्कोर हम देखें तो 1059 का स्कोर देखने को मिला है टॉपर कैंडिडेट का। इसी तरीके सेकंड टॉपर जो होगा उसका भी 102423 के आसपास, फिर ऐसे ही 993 के पास। दैट मीन अगर इसमें हम देखें तो सबसे बेटर स्कोर जो आ रहा है बच्चों का रिटर्न से भी आता है, और उतना ही बेहतर स्कोर उनका एसएसबी से भी होता है। तो दोनों का ही स्कोर बहुत मैटर करता है, बट उसमें सबसे पहला स्कोर है बच्चा आपका रिटर्न। टॉपर्स जो है उनको आप देखें तो हमेशा 550 के अबव ही स्कोर रखते हैं। आप टॉप 10 को उठा के देख लीजिए, आपको उनका स्कोर 500 या 550 के अबव दिखाई देता है, क्योंकि ये पहला मौका होता है जहां आप बेस्ट करके अपने रिजल्ट्स को बेस्ट कर सकते हैं। देन फिर नेक्स्ट आपका एसएसबी होता है। एसएसबी का जितना स्कोर अच्छा होता है वो आपको रैंक होल्डर बना देता है, बट अगर रिटन का इतना अच्छा स्कोर गया और एसएसबी में आप नॉर्मल मार्क्स भी पा रहे हैं 330 350 भी, तब भी मुझे लगता है कि आप मेरिट में अपने नाम को सुरक्षित कर लेते हैं। तो एक स्ट्रैटेजी का होना बहुत जरूरी है बेटा, रिटन से लेके एसएसबी तक और फाइनली मेडिकल तक। और हर स्टेप पे अगर एक स्ट्रैटेजी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं सफलता पाना टफ होगा। आप एक समझदार बच्चे हैं, आप एनडीए की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, आपको इसी स्ट्रैटेजी के साथ काम करना चाहिए। और मैं गर्व से कहता हूं कि मेजर कल सी क्लासेस पिछले 16 सालों से उसी स्ट्रैटेजी, उसी प्लानिंग को ऑनेस्टली फॉलो करता है और बच्चों को एक क्लियर एनालिसिस दे देता है कि आपको क्या काम करना है, कैसे करना है, किस तरह करना है। रिटन में भी हम बेहतर बनाते हैं, एसएसबी के दृष्टिकोण से आपकी पर्सनैलिटी पे काम करते हैं, और साथ ही साथ आपके मेडिकल पार्ट्स को भी हम बिल्कुल अप टू द मार्क कर देते हैं। अब इस दौरान बच्चों का एक अक्सर प्रश्न होता है कि सर कितने देर की स्टडीज जरूरी है। अगर आप 4 घंटे क्लासेस में स्टडीज कर रहे हैं एमकेसी के, तो मिनिमम 6 आवर आपको क्लासेस के बाद भी स्टडीज करना होगा, क्योंकि बिना इतनी स्टडीज के रेगुलर आप चीज़ों का बेहतर ढंग से रिवीजन नहीं कर पाएंगे, और साथ ही साथ जो टॉपिक यहाँ कंप्लीट किए जाएंगे उन पे बेस्ड जो हमारे एनडीए बुक में क्वेश्चंस हैं उनको आप अप्रोच कर पाने में सक्षम नहीं होंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि कम से कम घर पे 6 आवर का स्टडीज आप मेंटेन करें, जिससे आप रिवीजन और प्रैक्टिस दोनों को ही बेहतर ढंग से समय दे सकें। इसके साथ साथ बच्चे मुझसे अक्सर पूछते हैं कि सर एकेडमिक्स तो चली रहा है, बट पर्सनैलिटी प्रॉस्पेक्ट से क्या हम बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छी एक्सरसाइज करिए, सुबह उठ के कम से कम 2 किलोमीटर दौड़ने की आदत हो बेटा, पुशअप्स करिए, स्क्वाट्स करिए, सेटअप्स करिए। आपकी फिटनेस भी जरूरी है। कहते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, तो ये जरूरी है। खान पान प्रॉपर रखें बेटा, जिसमें कम से कम एक फ्रूट्स डेली रखें, चना रखें, आप जो भी आप रखना चाहें उसको स्प्राउट कैटेगरी में, या सिंपल दाल चावल रोटी सब्जी जो सादा खाना होता है जो आप खाते हैं, जिससे आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं, थोड़ा कम मात्रा में खाएं, 2 बार में खाएं, 3 बार में खाएं, इकट्ठा ना खाएं। एक बढ़िया रूटीन, वेजिटेबल्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। मुझे लगता है ये भी चीज़ें सपोर्ट करती हैं आपके परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए। और साथ ही साथ न्यूज़पेपर स्टडीज़ बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि वो आपके ओवरऑल जनरल अवेयरनेस को अपडेट करता है, आपकी वोकैब को बेहतर करता है, आपके कॉम्प्रहेंशन पार्ट स्टडीज़ को बेहतर करता है, करंट अफेयर को आपको बेहतर करता है, ओवरऑल रिटर्न से लेके एसएसबी तक आपके बेहतर ढंग से ये मदद करता है। तो मैं साथ ही साथ न्यूज़पेपर रेगुलर स्टडीज़ के लिए भी आपको सजेस्ट करूंगा, जो आपके एसएसबी में भी आपको बहुत सारा मदद करेगा। अब आ जाते हैं फाइनली जो नोटिफिकेशन के अंतर्गत इंपॉर्टेंट डेट है। 17 मई को फॉर्म आ रहा है, 6 जून को आपको जो है लास्ट डेट है, बट 17 में मतलब 17 में आपको भरना ही भरना है। एग्जाम डेट की बात करें तो 3 सितंबर है। एडमिट कार्ड बिफोर 3 वीक आ जाएगा, दैट मीन 15 अगस्त के बिफोर आपके एडमिट कार्ड आपके सामने हो जाएंगे। रिजल्ट्स आपका सितंबर मंथ में ही आ जाएगा, 15 to 20 डेज के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। देन यू नीड टू फोकस फॉर द एसएसबी। आशा करता हूं कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आज खुद को आप बेहतर ढंग से ऑर्गेनाइज करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि एनडीए की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ये कहीं ऐसे ही तो नहीं हो रही है, ये वाकई में प्लान्ड है कि नहीं, आपको पता है कि नहीं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है और किस तरह करना है। जब तक आपको नहीं पता होता है तब तक बेटा किसी लक्ष्य को भेदना आसान नहीं है।
क्योंकि इस पूरी की पूरी जर्नी के हीरो आप ही हैं। और बीइंग ए हीरो बेटा, आपको हर दृष्टिकोण से हीरो बनना होगा और रियल हीरो बनना होगा, जहां प्रॉपर स्ट्रैटेजी और प्लानिंग के साथ चलें। और मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि मेजर कलसी परिवार में जितने भी हमारे बच्चे हैं, बिहार राज्य के, उत्तर प्रदेश राज्य के, मध्य प्रदेश के, झारखंड के, छत्तीसगढ़ के, पश्चिम बंगाल के, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, उड़ीसा, हर जगह के जितने बच्चे हैं, मैं सबको कहना चाहता हूं बेटा कि एमकेसी परिवार हमेशा आपको जोड़ के चलता है। और एनडीए के बच्चों की हमेशा हम फर्स्ट चॉइस बनते हैं, वो चाहे एनडीए फाउंडेशन 2 ईयर हो, 1 ईयर हो, या फिर एनडीए टारगेट बैचेस हो, वो केवल इसी चॉइस को लेके, क्योंकि हम एक बेहतर स्ट्रैटेजी, ईमानदारी से मेहनत और फोकस स्टडीज प्लान देते हैं, जहां बच्चे बिल्कुल क्लियर होते हैं कि आखिर इस एग्जाम को हमें कैसे क्रैक करना है। तो बिल्कुल बैच न्यू स्टार्ट हो चुकी हैं, तो फटाफट कॉल करके अपनी सीट रिजर्व कर लीजिए 9696330033 पर, और एमकेसी के साथ जुड़ करके 100% इस एग्जाम में सफलता लीजिए, और इस एग्जाम में ही नहीं, फाइनल नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाने का सपना भी पूरा कीजिए। तो बिल्कुल उठाइए फ़ोन, कॉल करिए 9696330033 पर और फटाफट सीट अपनी बुक कर ले। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।